लोग मेरे से पूछते हैं क्या मुझे परमात्मा मिल गए, मैं देखता हूँ कि ठीक है भाई, चला जाओ यहाँ से। अगर परमात्मा की आवश्यकता होती या परमात्मा मिल जाते तो ये सवाल नहीं पूछते, बिल्कुल भी ये सवाल ही नहीं रहता। अंदर में इतना भय रहता है हर चीज को खोने का। अगला सवाल पता है क्या होता है? मृत्यु का डर बहुत ज्यादा है, कहीं मेरे बच्चों को कुछ ना हो जाए, पत्नी मेरे से दूर ना हो जाए, लड़ाई झगड़ा चल रहा है आजकल। परमात्मा दूर है, और जब आप खोज लोगे तो उनसे नजदीक आपका कोई भी नहीं है। मैं भी उनसे नजदीक नहीं हूं आपके लिए, क्योंकि मैं भी दूर हूं, लेकिन वो आपके इतने करीब हैं, इतने अपने हैं, इतने आपके हैं कि ना पुत्र इतना करीब हो सकता, ना पत्नी इतनी करीब हो सकती, ना भाई इतना करीब हो सकता, ना माता पिता इतने करीब हो सकते। वो इतने करीब हैं आपके सब रिश्तों से, क्योंकि वो आपके अंदर में हैं। अगर वो निकल गए तो फिर आपका वजूद ही नहीं रहा। तो उस वजूद को बनाए रखने के लिए जो ऊर्जा कार्य कर रही है, जो ताकत काम कर रही है, जो ताकत आपके शरीर को बनाए रखने के लिए, चलाए रखने के लिए इसके अंदर शक्ति प्रदान कर रही है, वही वो तत्व है जिसकी आपको पहचान करनी है, जिसको आपको प्राप्त करना है, जिसकी खोज करनी है, जिसको पा करके जीवन मुक्त हुआ जा सकता है। लेकिन उसकी प्राप्ति के बिना जीवन मुक्त नहीं हो सकते। संत जो होते हैं, जिन्होंने एक एक शब्द चुन चुन करके बोला, एक एक श्लोक चुन चुन करके बोला, इंसान को मार्ग दिखाया, इंसान को उस ब्रह्म तक ले करके गए, इंसान को उस परम तत्व यानी ब्रह्म बना दिया। जब आपको वो मिल जाएंगे, आप में और परमात्मा में कोई भेद ही नहीं रहेगा। ये समझ लो, आप में और उनमें 1% भी भेद आज भी नहीं है। लेकिन प्राप्ति के बाद जो आपके अंदर ये भ्रम है कि मैं मानव हूँ, मैं जीव हूँ, मैं शरीर हूँ, मैं स्त्री पुरुष हूँ, मेरा ये धर्म है, मेरी ये जातियाँ हैं, मेरा ये पंथ है, ये सब के सब भेद समाप्त हो जाएंगे। मेरे पास बहुत लोग आते हैं कि मैं उस पंथ से हूँ, साधना कर रहा हूँ बहुत समय से, लेकिन साधना का पता ही नहीं, साधना कैसे करें, संसार के अंदर फंसे हुए हैं और ना ये पता किसकी साधना करें। क्योंकि जिसका पंथ बना उसी पुस्तक के सामने हम हाथ जोड़ने लगे, उसी संत महात्मा को हमने परमात्मा मान लिया। जब तक वो संसार में थे तब तक सही था, वो रास्ता दिखा रहे थे, मार्ग पर चला रहे थे, उपदेश कर रहे थे, जीवों का कल्याण कर रहे थे, जीव जगाने का प्रयास कर रहे थे, सही रास्ते के ऊपर ले जा रहे थे, कृपा कर रहे थे, दया कर रहे थे, और उन्हें युक्ति बता करके उस दरबार का दर्शन करा रहे थे। लेकिन जाने के बाद हम फिर दौड़े उनके पीछे। जो हैं वो आपको मिलना मुश्किल है, जो चले गए उनके पीछे भागेंगे। फिर ये विचार चलते हैं जो इन्होंने बोला वो सही है, जो आज के ये बोल रहे हैं ये गलत है। हमारी आपस की लड़ाई चलती रहती है, भ्रम पैदा होते रहते हैं, और फिर इसी भ्रम में और लड़ाई में ब्रह्म छूट जाता है, जो सार तत्व है, जिसके कारण आप का वजूद है,
आपका स्त्री पुरुष मानव जो भी है ये वजूद उसी के कारण से है, चाहे कोई भी प्राणी हो। जब ये प्राण निकल जाएगा वजूद समाप्त हो जाएगा। इस संसार में लोग अलग अलग तरीके से देखते हैं, सबकी नजरें अलग होती हैं, देखने का नजरिया अलग होता है, सोचने का अलग नजरिया होता है, बुद्धि अलग अलग प्रकार से काम करती है। जिस प्रकार से किसी वृक्ष के पास से गुजर रहे आप, कोई फलदार वृक्ष हो, कुछ लोग सोचेंगे बड़े अच्छे फल लगे हुए हैं, वैद्य उसके पास से गुजरेंगे सोचेंगे औषधीय पौधा है, जूस वाला सोचेगा कि बड़ा अच्छा जूस बनेगा इनका, तो अभी निकाल करके पिएंगे ना बहुत अच्छा लगेगा। शराबी आदमी सोचेगा, शराब की फैक्ट्री वाला, अरे इससे अगर शराब बनाई जाए तो लोगों में बहुत नशीली शराब होगी, मदहोश हो जाएंगे लोग। जो फूलों की जानकारी रखता होगा, अर्क को देखता होगा, वो सोचेगा इससे कोई औषधि बना ली जाए इसके पुष्पों से। जिसके खेत में वो वृक्ष होगा, किसान सोचेगा मेरी फसल में बड़ी रुकावट आ रही है इसकी छाया के कारण से, जड़ों के कारण से, क्यों ना इसकी जड़ें काट दी जाएं और इसकी छाया कम हो जाए, थोड़े से गेहूं और ज़्यादा हो जाएंगे। लकड़ी वाला जो कारीगर है वो देखेगा बड़ा अच्छा तना है इसका, चीर करके अच्छे से तख्ते निकाल दिए जाएं और अच्छे अच्छे प्रकार का फर्नीचर बनेगा। चीज एक ही है वृक्ष, लेकिन सोचने के हजारों हजार नजरिए हैं। जिसको धूप लगी हुई है वो सोचेगा क्यों न इसकी छाया का इस्तेमाल कर दिया जाए, बड़ा छायादार वृक्ष है। कोई जानवर अगर इधर उधर से आए जान बचाने के लिए, उसके ऊपर कोई चढ़ गया तो उसको वो बहुत अच्छा बहुत बड़ा परमात्मा नजर आएगा, अगर ये नहीं होता तो चली गई होती जान। काम एक ही है, वृक्ष एक ही है। हर व्यक्ति के अंदर अलग अलग विचार पैदा होंगे। उसी प्रकार ये मानव के जो जितने भी शरीर हैं, सब के सब शरीर एक जैसे हैं। वही भोग, वही इंद्रियां, वही सब कुछ जितने भी अंग हैं, बस फर्क क्या है? फर्क सोच का होता है, विचारों का होता है। विचारों के अंतर के कारण ही मानव सब जानवरों में श्रेष्ठ हो जाता है और सबसे श्रेष्ठ होने के कारण से परमात्मा को खोज सकता है, क्योंकि विधि हो गई। देखो, आपके अधीन आपका शरीर नहीं है। कोई चाहे शरीर मेरा है, अगर आपका शरीर हो तो बच्चे बन करके रहो, बड़े क्यों हो। अगर आपका शरीर है तो बूढ़े क्यों होना है, जवान ही रहो। अगर आपका शरीर है तो रोगी क्यों होना है, स्वस्थ रहो। अगर आपका शरीर है तो कहीं भी किसी प्रकार का दर्द ही नहीं होना चाहिए आपकी मर्जी के बिना। तो ये शरीर आपका नहीं है, आपके अधीन भी नहीं है ये शरीर कि मेरे अधीन है ये शरीर, मैं अपने अनुसार चला सकता हूँ, मैं अपने अनुसार काम कर सकता हूँ, नहीं कर सकते। ये शरीर भी कर्म के अधीन है और कर्म से ही ये शरीर चलेगा, कर्म से ही ये जीवन चलेगा। कर्म का ही सारा खेल है और कर्म से ही बंधन है, कर्म से ही मुक्ति है।